कल हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा था। कल पर्सनल प्रोनाउन में रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक मैंने लिखाया था। जो कल था रूल नंबर 5 में, अगर आप लोग को याद होगा तो धारा 123 थी, गुड या बैड सेंस के लिए था। फिर एक नियम और लिखाया था हमने, लेट का नियम। अगर कोई लेट से पूछे तो लेट के बाद हमेशा क्या लगता था, ऑब्जेक्टिव केस। तो वही वाला चीज है, कुछ भी नहीं करना। ठीक, तो आज आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। इसको टॉपिक देख लीजिएगा। तो रूल नंबर 7 हो, मतलब 6 होगा ये। रूल नंबर 6 जो होगा, ओनली 2%, ओनली 2%। इसमें 2% की हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, नोट में लिख लीजिएगा। तो नोट में आपको ये लिखना, इसको आज आपका ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका पर्सनल प्रोनाउन कुछ टॉपिक थे मैंने लिखा दिया। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस भी लिखाया गया था। ठीक, इसको भी देख लीजिएगा आज रूल नंबर 6 में। जहां पर दो पर्सन हो, अगर आपको याद है मैं लिखाया था ना, पर्सन की बात कर रहे हैं तो जहां पर 2 पर्सन हो तो वहां सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, आप लोग देख लीजिएगा, कल बताया था ना कि पर्सन में तो आज कंपेरिजन है, कंपेयर करना होगा। ओनली 2%, जहां पर 2 पर्सन हो तो सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से करते हैं। ठीक, पर्सन जानते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर 2 पर्सन रहेगा तो वहां सब्जेक्ट तुलना किससे करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट से करेंगे। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको। ठीक, कैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल में इन करंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं इनका, इसका इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सी इज एज लवली एज, यहाँ पर आई लगा दीजिएगा। अब देखिए, ये है आपको इनकरेक्ट का है, हमें करेक्ट करना है। कैसे, देखिए थोड़ा सा, सी इज आई लवली एज आई, एक पर्सन आपका ये भाई और एक पर्सन आपका ये है। तो आप बताइए, एक सेंटेंस दिया है, तो मैंने क्या बोला था ना, अगर एक सेंटेंस में 2 पर्सन होगा तो वहां सब्जेक्ट तुलना किससे करोगे, तो वहां पर सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से करेंगे। और यहाँ 2 पर्सन ही है, एक सी है और एक, यहाँ मैं मी कर दे रहा हूं, एक मी है। अब देखो, सी आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, जहां पर 2 पर्सन हो तो सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से करते हैं। अब देखो, एक पर्सन ये है, पर्सन ये है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट तुलना किससे करेंगे अब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से करेंगे। कम, ये करेक्ट करना है। जैसे देखो, सी होगा, फिर यहाँ एज कर लेंगे हम, फिर यहाँ आपको एज हो जाएगा, फिर यहाँ आपका लवली हो जाएगा, फिर यहाँ एज। अब मेन सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अब बताया था ना। अब देखो, ये एक पर्सन है, ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक, और ये भी आपका एक पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट बन गया। तो मैंने क्या बोला ना, अगर एक सेंटेंस में 2 पर्सन हो तो वहां सब्जेक्ट तुलना किससे करते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट्स करते हैं। इसको लिख लो, एग्जाम्पल और देते हैं, रेड कर लीजिएगा अच्छे से, इसको तैयार कर लो।
ठीक, इतना उतार लिए होंगे। एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको, टफ नहीं है, बस आप लोग हल्का से समझ लीजिएगा। ये पर्सनल प्रोनाउन का ही टॉपिक है, जो कुछ बुक में नहीं दिए रहते हैं तो आपको यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब अगला हम क्या कर रहे हैं, फिर एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिएगा, इनकरेक्ट। एक एग्जाम्पल आप लोग इसका और देख लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो कमेंट में कहिए ना, सर हमको ये चीज टॉपिक समझ नहीं आया था, तो हम आपको फिर रिपीट कर देंगे वो चीज के लिए, ठीक है ना। तो इसमें लिए आपको हताश नहीं होना है। जैसे एक और देख लीजिएगा, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ही इज बिगर देन हर। अब देखो एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, क्या इस सेंटेंस में कोई अगर आपको याद है ना, मैं कल लिखाया था ना पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखाया था। अब यहाँ देखो, एक सब्जेक्ट ये है और एक पर्सन ये है, दो पर्सन हो गए, लेकिन ये जो दिखा हुआ है यहाँ पर, ये ही आपका सब्जेक्ट है, और जो हर लिखा हुआ है भैया ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था नोट में, कि जहां पर एक सेंटेंस में दो पर्सन हो तो वहां पर सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट से। अब एक इनकरेक्ट दिया ही गया है, तो इनकरेक्ट से हमको क्या करना होगा, करेक्ट करना है। अब कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ही बन जाएगा, फिर इज कर लेंगे, फिर बिगर हो गया, फिर देन। अब जो हर है उसका सब्जेक्ट क्या बनता है, सी। अब देखो ये भी आपका जो दिया है ही, ये भी सब्जेक्ट है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ सी, ये भी आपका सब्जेक्ट है। ऐसे याद करो, बड़ा आसान क्वेश्चन होगा ना, कि अगर दो एक सेंटेंस में दो पर्सन काम करेगा तो वहां पर सब्जेक्ट तुलना किससे करना है, सब्जेक्ट करना है। एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा, हम आपको अगला टॉपिक समझाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 7 हम लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। हो सके कल संडे है, कल आप लोग को हिंदी क्लास या तो मैथ या साइंस कोई ना कोई क्लास अपलोड कर दी जाएगी। अगर इंग्लिश की रुकेगी तो कोई ना कोई क्लास में हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे, आप बेफिक्र रहिए इसका, ठीक है ना। तो रूल नंबर 7 में क्या करता है, 3%। कितने परसेंट होने भैया, 3%। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जहां पर एक सेंटेंस, जहां पर एक सेंटेंस में 3% हो, 3% हो, तो वहां ऑब्जेक्ट, तो वहां ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, तो वहां ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करते हैं, पहले सब्जेक्ट को छोड़कर। ठीक, पहले सब्जेक्ट को बड़ा आसान कंसेप्ट है। देखो कैसे, और 7 में है 3%, जहां पर एक सेंटेंस में 3% हो, जहां पर एक सेंटेंस में 3% हो, तो वहां ऑब्जेक्ट तुलना किससे करना होगा, ऑब्जेक्ट से करते हैं। और पहले सब्जेक्ट जो बनेगा ना उसको छोड़ दीजिए, आप उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप बनाइए। देखिए पहले को छोड़ दीजिए, सेकंड और थर्ड गाइड करना, ठीक। तो आप इसको कर लीजिएगा आराम से, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग कभी भी तैयार कर सकते हो। देखो ये है आपका इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट को क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया, राम प्रेजेज
मी मोर देन सी, राम उससे ज्यादा मेरी तारीफ करता है। अब देखो राम क्या है, एक पर्सन राम है और एक पर्सन मी है और एक पर्सन आपका सी है। तो इस सेंटेंस में कितने पर्सन, इस सेंटेंस में 3 पर्सन है। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गए और ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या कहा, अगर एक सेंटेंस में 3 पर्सन होगा तो वहां सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट्स नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट तुलना ऑब्जेक्ट्स करते हैं। और पहले को छोड़ दीजिएगा, अब ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, तो गलती वहां पर सी नहीं होना चाहिए था, तो आपका ये एस बनेगा। देखो राम प्रेजेज मी मोर देन, अब जो सी लिखा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर। क्यों, देखो पहले छोड़ना पड़ेगा, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो हर लिखा हुआ है ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, कि अगर एक सेंटेंस में 3 पर्सन होगा, 1 2 3, तो वहां पर ऑब्जेक्ट तुलना ऑब्जेक्ट्स करना होगा, सब्जेक्ट से नहीं करना होगा। ठीक, एग्जाम्पल्स अब और देख लीजिएगा यहाँ पर। She loves him more than I। देखो सी loves him more than I, अब सी जो है ये भी एक पर्सन है, हिम जो है ये भी एक पर्सन है, और जो आई है ये भी एक पर्सन है। अब देखो इस सेंटेंस में कितने पर्सन हुए, 1 2 3 पर्सन हो गए। तो कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, तो सेकंड और थर्ड को क्या करना, कंपेयर करना होगा। सेकंड वाला आपको ऑब्जेक्ट लेना है और थर्ड वाला भी आपको ऑब्जेक्ट लेना है। अब देखो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट तुलना किससे करना है, ऑब्जेक्ट से, ना कि सब्जेक्ट से। तो आपका ये ऐसे बनेगा, सी लव्स हिम मोर देन, अब जो आई है वो आपको क्या करना है, मे करना है। देखो बड़ा आसान कंसेप्ट है, प्रश्न प्रोनाउन यही तक है। मैं आपको जितना नियम होता है मैं लिखा दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम जो थे मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, तो इसमें कुछ करना नहीं है। आप 1 बार 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप 1 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसको बनाइएगा, फिर कमेंट में को आप कमेंट में लिखिए सर ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, हम उसको फिर समझा देंगे। टफ नहीं है, कठिन भी नहीं है, बस आपको समझना इसमें है। इसको पहली बार इस प्रकार क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे तो फिर आपको लग रहा हो कठिन है, अगर इसके पहले देख चुके हैं तो कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक, आज आपका प्रोनाउन जो था आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो प्रश्न प्रोनाउन था ये मैं यहाँ तक खत्म किया, जो कल है बस कल आपकी हिंदी क्लास से अपलोड की जाएगी, या तो साइंस कुछ ही ना किसी क्लास को प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक है ना। तो इसको 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद जो भी अगर क्वेश्चन डाउट में होता है उसे क्लियर कर दीजिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही है, मैनेज कर ले, देखो इतना अच्छा सा लिखा हुआ भी हुआ, आपकी बात देख लीजिएगा, तो बस परेशानी है लाइट की, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको वीडियो को रोक रोक कर, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नहीं कि हम 9th में तो हम नहीं पढ़ सकते, इंटर में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, किसी में हो, या वनडे एग्जाम भी अगर होगा तो वनडे एग्जाम भी क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। फर्क इतना होगा वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, A B C D, बस वहां आपका ऑप्शन ABCD हो जाएगा, इस प्रकार से वहां पर आपको मिलता है क्वेश्चन से। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम आपको नया अगला प्रोनाउन पढ़ाएंगे। ठीक।